चैनल। मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं हनी ब्लॉसम। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे, आपको पता चले कि मैं कब अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको मुझसे 1-on-1 मैनिफेस्टेशन कोचिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे आप इंस्टा पे DM करें। वहाँ पर आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे साथ अपने डिज़ायर से रिलेटेड, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, आपके लिए प्रॉपर रूटीन बनाऊं, तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्या मल्टीपल चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए हमको मल्टीपल चीज़ों के लिए अलग अलग तरीके से अफर्म करना चाहिए, या फिर अगर हम रोबोटिकली अफर्म करते हैं तो किस तरह से करें। जैसे कि रोबोटिकली अफर्मेशन में क्या होता है कि 2 से 3 हम सब अफर्मेशन चूज़ करते हैं और उसको पूरे दिन अफर्म करते हैं, देन हम उसको ऑटोमेटिकली हम उसको रिसीव करते हैं। बट जब हम मल्टीपल विशेस एक टाइम पे अट्रैक्ट करना चाहें, मतलब अपने तरफ लाइक उसको रिसीव करना चाहें, जब हम एक टाइम पे हमको बहुत सारे विशेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब हम क्या करें। क्या हम एक मैनिफेस्टेशन एक ही टाइम पे कर सकते हैं, दूसरे के लिए हमको वेट करना पड़ेगा, उसको कैसे हम हैंडल करें, उसका क्या प्रोसेस है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा था, हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी खुद की मैनिफेस्टेशन है। ये चीज़ ना कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है कि आपके ज़िंदगी में अभी तक जिस तरीके का इंसिडेंट्स हुआ है, मोमेंट्स हुआ है, इवेंट्स हुआ है, वो उसके लिए ज़िम्मेदार आप सिर्फ खुद हो। वो अच्छा हो, वो बुरा हो, ये लोगों की ईगो पे लगती है बहुत ज़्यादा। बट अगर आप उस ईगो को, जो कि आपका सिर्फ बुरा चाहता है, जो कि आपको अनस्टॉपेबल बनने से, लिमिटलेस बनने से रोकता है, उसको थोड़ा साइड में करके अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, देन डेफिनेटली आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और रही बात मल्टीपल मैनिफेस्टेशन की, जैसे कि मैंने कहा हम 24 आवर मैनिफेस्ट करते हैं, तो हमारा ना थोड़ा सा ना प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा मल्टीपल मैनिफेस्टेशन के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपना डिज़ायर बॉडी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपको मनी मैनिफेस्ट करना है, करियर मैनिफेस्ट करना है, लव मैनिफेस्ट करना है। तो क्या करें, किस तरह से अफर्म करें। 2 चीज़ है। एक तो ये है कि मान लीजिए आप अपना बॉडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी थिंकिंग उस टाइम नेगेटिव रहेगी या फिर फेवरेबल नहीं रहेगी दूसरे विशेस के लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं बॉडी मैनिफेस्ट कर रही हूँ, बॉडी के लिए मैं अच्छा बोलूँगी, अच्छा सोचूंगी, और मनी के लिए तब तक मैं नेगेटिव सोचूंगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट। तो आप भले ही कुछ भी इंटेंशनली अफर्म करो, बाकी सारी चीज़ें जब आपके दिमाग में आएंगे, पॉपअप होंगे, जैसे कि बॉडी मैनिफेस्ट करते टाइम लव के बारे में आपके दिमाग में कुछ थॉट आया, या फिर आपने कुछ ऐसा 3D में दिखा, पैसों को लेके कुछ चिंता हुई, उसको भी अपने आप को उस टाइम बोलो कि या आई एम विथ माई SP, मेरे लाइफ में एक बहुत अच्छा पर्सन है, या आई एम रिच, आई एम अ मनी मैग्नेट। बॉडी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और उस टाइम कोई भी और थॉट आया या फिर कुछ भी आपके 3D में हुआ, उसके लिए आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस टाइम आपको दूसरे चीज़ों के लिए बिल्कुल नेगेटिव होना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट हो सकती है इस तरह से। आप इंटेंशनली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई चीज़, और मीनवाइल आप दूसरे चीज़ों के लिए भी उतने ही पॉजिटिव हो। जब भी कुछ थॉट आए तो बहुत अच्छी बात है, आप एक साथ मल्टीपल चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कब इसको मैनिफेस्ट करते करते वो चीज़ भी हो गई, ठीक है। जैसे कि हम कुकिंग करते हैं, राइट। तो आपने कभी अपने मॉम को, या फिर खुद अगर आप कुक करते हो, जैसे कि मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, ऐसा अगर आपने कभी मील बनाया हो ना, लंच का या फिर डिनर का, ऐसा थोड़ी होता है कि पहले हम रोटी बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं, उसके बाद करी के बारे में सोचेंगे। हम इकट्ठे भी तो बनाते हैं, मल्टीपल काम, मल्टीटास्क तो करते ही हैं हम। तो सेम चीज़ है, अगर आप कोई चीज़ के लिए अफर्म कर रहे हो और मीनवाइल आपको कोई और चीज़ भी चाहिए जो कि 3, 4, 5, 6 चीज़ें ऐसी है, तो उन सब के लिए भी आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि आप अफर्म कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें अलग भी आपको चाहिए, तो इस चीज़ से रिलेटेड थॉट आपको आएगा ही। 3D आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड दिखाएगा ही, और उस टाइम आपको सिंपली आप पॉजिटिव रहो और अफर्म करो कि या वो तो है ही, वो तो हो जाएगा, आराम से है, वो तो हो चुका है, सिंपल।
और एक चीज़ आप कर सकते हो चाहो तो, जैसे कि आप रोबोटिकली अफर्म कर रहे हो एसपी के लिए, आप ऐसा कर सकते हो जैसे कि मॉर्निंग टाइम में आपने एसपी के लिए अफर्म किया रोबोटिकली, दोपहर में आपने मनी के लिए अफर्म किया, शाम को आपने अपने हेल्थ के लिए अफर्म किया, और रात में आपने किसी और चीज़ के लिए अफर्म किया 10-10 मिनट के लिए, या फिर आधे घंटे के लिए 20 मिनट के लिए। ऐसा भी रूटीन हो सकता है, अगर आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। उससे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होती। जैसे मैंने कहा, मैनिफेस्टेशन में कोई रूल्स नहीं होता, आप हो जो रूल क्रिएट करते हो, ठीक है, और आप ही हो जो रूल्स तोड़ते हो। कोई भी ऐसा रूल जो आपको लिमिटलेस नहीं बनाता, कोई भी ऐसा रूल जो आपको कॉम्प्लिकेटेड आपकी ज़िंदगी को बनाता है, मैनिफेस्टेशन को इजी, जो कि सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट चीज़ है, उसको मुश्किल बनाता है, वो चीज़ आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो चीज़ को भूल जाओ और उसको बिल्कुल भी फॉलो मत करो, और अपने खुद के रूल्स क्रिएट करो। मुझे किसी ने ना बहुत एक ही कमेंट बहुत वीडियोस में वो कॉपी पेस्ट कर रही हैं, तो मुझे आई थिंक वो आंसर करना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कुछ पता नहीं, उनको किसी वीडियो उन्होंने देखा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से ट्रेन या फिर रिप्रोग्राम करने के लिए अपने विश से रिलेटेड पूरे 21 दिन लगते हैं। मतलब सबकॉन्शियस माइंड को आपका विश से रिलेटेड अफर्मेशन से रिप्रोग्राम होने के लिए 21 दिन लगते हैं। तो आप बोलते हो 3 दिन लगता है, तो क्या सच है? जैसे मैंने कहा, रूल्स आप खुद बनाते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँगी कि मेरे लिए मेरा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ 3 दिन लेता है एक मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर 3 दिन रहता है मेरे दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए, तो वैसा ही होगा। और अगर मैं ये चीज़ रिपीटेटिवली आपको बोलूँगी और आप इस पर ट्रस्ट करोगे, तो सेम आपको 3 दिन ही लगेगा, क्योंकि रिपीटेशन जो है, रिपीटेटिवली आप सुन रहे हो कि 3 दिन लगता है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम होने में। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपका बिलीव बन जाता है। जो चीज़ बार बार रिपीट होता है हमारे कान में, या फिर हम बार बार बोलते हैं, जो हमारा बार बार थॉट बनता है, वो फेमिलियर हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब एक जाना पहचाना सा थॉट, ठीक है। अब जब हम बहुत टाइम तक इसको स्ट्रेच करते हैं, या फिर 3-4 दिन तक हम इसको बोलते रहते हैं कंटिन्यूसली, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाता है और उस पर यकीन होने लगता है, वो नेचुरल लगता है। सिंपल, अगर आपने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि नहीं 21 दिन लगते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिमिटिंग बिलीफ, उनको लगता है 21 दिन, तो आपने भी मान लिया आपको भी लगेगा 21 दिन, तो आपको 21 दिन ही लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। और अगर आप चाहो मल्टीपल विश के लिए और एक चीज़ कर सकते हो। मैंने 2 चीज़ ऑलरेडी बताई है, ये लास्ट चीज़ है। मल्टीपल विश मैनिफेस्ट करने के लिए आप और एक चीज़ कर सकते हो। एक तो आप अपने किसी भी चीज़ को अगर इंटेंशनली मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक अफर्म कर रहे हो 24 घंटे, मतलब जैसे हम रोबोटिक अफर्मेशन बोलते हैं, उसके साथ साथ रात में सोने से पहले आप एक बार एक स्क्रिप्टिंग करके सो सकते हो अपने बाकी विशेस के लिए। रात हो दिन हो कभी भी चलेगा, ठीक है। लाइक आफ्टरनून को आपके पास टाइम है, इवनिंग को आपके पास टाइम है, आप कभी भी कर सकते हो, या फिर सो के उठने के बाद अगर आपको मन करता है तो विथ अफर्मेशन जो आप रिपीटेटिवली बोल रहे हो, उसके साथ साथ थोड़ा सा जर्नल भी कर सकते हो। मतलब एक साइड पे हम लाइक खिचड़ी बना रहे हैं और दूसरे साइड पे करी बना रहे हैं, तो दोनों एक ही साथ में हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि खिचड़ी पहले बन जाए उसके बाद करी के लिए देखेंगे, तो टाइम बहुत जाता है। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब जो भी चैनल्स विजिट करते हो सब्सक्राइब करके जा रहे हो, इसका मुझे पता चला, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानने के बाद। लाइक जब मैंने अपना स्टैट्स वगैरह चेक किया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको अगले एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए। लास्टली हमेशा याद रखना, यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी, ओके। एंड मैनिफेस्टेशन बहुत 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 ईजी है। टेक केयर, सी यू।